हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास +1 केमिस्ट्री, दैट इज टर्म 2। दैट इज द चैप्टर नेम, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। तो बस सबसे पहले आपके हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बातें आपको बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर और बेसिक का पार्ट है वो आपका काफी हद तक इस चैप्टर से पहले आपको आना चाहिए। बट फिर भी मैं इस चैप्टर में, जैसे हम बेसिकली 4 पार्ट में हैं, दैट इज एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइन्स एंड द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, मैं फिर भी साथ साथ में इनकी इंडिविजुअली एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स की आपको नोमेनक्लेचर के हिंट साथ साथ में बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है एज कम्पेयर टू द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन, दैट इज ब्रीफ स्टडी ऑफ दिस चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू एल्केन्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे बच्चा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट, सबसे पहले छोटा सा बेसिक कि भैया हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। बच्चे के मैडम सर हाइड्रोकार्बन कराई जा रहे हो, बताओ तो सही है होते क्या हैं। तो सिंपली ये होते हैं कंपाउंड जिनमें क्या होता है, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। क्या होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स बच्चा, ठीक है। जैसे हम सिंपल सी बात करें, हाइड्रोकार्बन का हमारी डेली लाइफ में कोई रोल है, डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है हमारी एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, ठीक है, ऑल दीज गैसेस यूज एज अ फ्यूल, ठीक है बच्चा। ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है बच्चा। कोई हाइयर मेंबर्स हैं, कुछ लोअर्स मेंबर होंगे, ठीक है। मेनली वो टॉक अबाउट द हायर मेंबर्स फॉर दीज एलपीजी, सीएनजी एंड सो ऑन, दैट्स एलएनजी, ठीक है। तो फटाफट से हम चलते हैं क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर। जैसे हमने भी बात करें, हमारा जो काफी ज्यादा यूज करते हो, दीज आर पॉलीमर्स, पीवीसी, पॉलीप्रोपीन, पॉलीआइसोप्रोप, पॉलीस्टाइरीन, दिस इज पीवीसी पाइप, these are also in medicines and colors, especially dyes, all these are hydrocarbons बच्चा, ठीक है। तो काफी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप डेली लाइफ में हम इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बच्चा किसके बेस पे करेंगे, बेस्ड ऑन द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम के बॉन्ड प्रेजेंस की बात करें तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। जैसे कि हमारे पास क्या आते हैं 3 कैटेगरीज, सैचुरेटेड पहला, दूसरा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, देखो सभी सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल भी आ सकते हैं, ट्रिपल भी आ सकते हैं। और थर्ड हमारे रहते हैं एरोमेटिक, जिनमें क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग डेफिनेटली प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, वो होते हैं एरोमेटिक, ठीक है बच्चा। आई रिपीट अगेन, 3 टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक, ठीक है। ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं ऑन द बेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, ठीक है। तो पहले हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, वैसे अब क्लियर हो चुका है पहले ही, जिनमें क्या होता है बच्चा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो सैचुरेटेड, जैसे इनमें एल्केन्स भी आते हैं और साइक्लोएल्केन्स भी, ठीक है। और अनसैचुरेटेड की बात करें, जिनमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे इथीन और इथाइन की एग्जांपल देख लेते हैं। इथीन हमारा देखो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी सैचुरेटेड। इथाइन हमारा CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ठीक है बच्चा। अच्छा रिमेम्बर वन थिंग, इससे ना अगर ये ऐसे भी लिखा हो ना इथाइन को तो कोई इश्यू नहीं है, एग्जैक्टली बॉन्ड C और C में होता है, बट ऐसे भी होगी आपको गलत नहीं करेगा, ठीक है। दोनों फिनोमेना से ध्यान लिखना, ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चा। सिर्फ सेम केस फॉर द इथेन इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, ओके। हम मोस्टली बच्चे ना एल्केन्स करते रहते हैं, साइक्लोएल्केन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा ब्रीफ में। साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, दीज आर द एल्केन्स व्हिच कंटेन्स कार्बन, कार्बन एटम होते हैं वो रिंग में होते हैं बच्चा, क्लोज चेन में। जैसे 3 कार्बन देखो, जस्ट लाइक अ ट्राइंगल, तो ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन, 3 है तो प्रो, 4 है तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो अगर यही कंपाउंड है मैं सेट चेन में लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा, देखो बच्चा जरा लिखूंगा, CH3, CH2, CH2, CH3, ये अपना क्या होगा, ये ब्यूटेन हो गया, जिसको नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। ये अगर मैं रिंग में जोड़ दूंगा 4 एज अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो दीज आर कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन बच्चा, ठीक है, ओके। थोड़े थोड़े से एमसीक्यू इसलिए मैंने बच्चा सुना एमसीक्यू थोड़े थोड़े इसलिए रखे ताकि आपको पता लग जाए कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा, जो हम कंसेप्ट करते चले जा रहे हैं। आफ्टर दैट
डेफिनेटली कि आपने मेरे फर्स्ट टर्म के वीडियोस देखे होंगे, मैं काफी ज्यादा एमसीक्यू पे विश्वास रखता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि उससे कंसेप्ट आपके ज्यादा क्लियर होते हैं, बट इसमें थोड़े थोड़े से एमसीक्यूज होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रीफली हमने क्या स्ट्रक्चर, अभी टर्म टू आपका स्टार्ट ही हुआ है, तो हम चैप्टर को प्रॉपरली अच्छी तरह से करेंगे, फिर उसके बाद आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगी ओनली फॉर एमसीक्यूज, ठीक है, फॉर डेली प्रैक्टिस। फिर जस्ट फॉर द फर्स्ट एमसीक्यू हम कर चुके हैं, पहले कंसेप्ट बताया आपको। हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स इनटू, कितने डिवाइड हिस्से में बांटे गए हैं बच्चा? सैचुरेटेड ओनली, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक ओनली, एरोमेटिक ओनली, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। अभी आपने किया था, तीन कैटेगरी में डिवाइड है, सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड, डबल ट्रिपल अनसैचुरेटेड और बेंजीनिंग वाले एरोमेटिक, ठीक है बच्चा। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड। बच्चे सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है बच्चे, इसमें देखो डबल ट्रिपल भी है, ट्रिपल डबल, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओनली सैचुरेटेड मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन्स, ठीक है बच्चा। तो हेयर द नेक्स्ट चलते हैं बच्चा अपना, हेयर द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या बच्चा? चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ही है, इससे हमने स्टडी करना है एल्केन। क्या स्टडी करना है बच्चा? हमने एल्केन्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चा, तो ध्यान दीजिए। मैंने पहले बता दिया, सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे आपने प्रीवियस अपनी क्लासेस में पढ़ा है कि मीथेन को मार्च गैस कहते हो, कि मार्ची प्लेसेस में मीथेन मिलती है, ठीक है बच्चा। तो सो सिंपल सी बात है, देखो लिखा भी है, मीथेन एक फर्स्ट मेंबर है हमारे एल्केन्स का, विच आर फाउंड इन कोल माइंस में मिलता है, मार्च की प्लेसेस में मिलता है, दैट इज कॉल्ड मार्च गैस बच्चा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कभी तो आसान आसान बेसिक चल रहा है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, आगे जाके थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक है, जैसे देखिए फर्ज कीजिए, एन को मैं टू पुट करता हूँ इसमें फॉर्मूले में, तो C2 आ जाएगा, H कितने आ जाएंगे, 2 2 4 + 2 6, दो कार्बन वाला इथेन हो गया। ऐसे ही अगर तीन पुट करोगे तो 8 आ जाएगा, 4 तो 10, तो ये हो गए हमारे एल्केन्स विद फ्रॉम द जनरल फार्मूला, ठीक है। अब इसमें लिखे कि सभी एल्केन्स मेंबर जो डिफरेंशिएट होंगे बाय CH2 ग्रुप, जैसे बात करता हूँ, इफ वी टॉक अबाउट मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये पहला मैंने मेरा फार्मूला था CnH2n+2 एल्कीन का, ठीक है। इसमें n को अगर 1 पुट करता हूँ, क्या बनता है हमारा CH4 मीथेन, n को 2 पुट करता हूँ तो क्या बनता है C2H6 इथेन, n को 3 पुट करते हैं तो बच्चा क्या बनता है C3H8 प्रोपेन, ठीक है। 4 पुट करता हूँ तो क्या बनता है C4H10 ब्यूटेन, ठीक है, एंड सो ऑन, बट बनते चले जाएंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए बच्चा, इनमें सीक्वेंस में सब में जैसे CH4 में अगर मैं वैसे समझाता हूँ, CH2+ कर दूं, मैथमेटिक वे से समझाने का तरीका है, ऐड कर दूं, तो C2 हो जाएंगे, H6 हो जाएंगे, तो क्या बन गया देखिए, हमारा इथेन बन गया। अगर इस इथेन में मैं CH2+ कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए C3 हो जाएंगे, H8 हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। मतलब कि ये जो सभी एल्केन्स हैं, ये डिफो बाय किससे डिफर है बच्चा? डिफो बाय CH2 ग्रुप। तो इस तरह की सीरीज को जो, मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ ग्रुप से जिसके एलिमेंट डिफर होने से हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है बच्चा, इट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज बच्चा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये चैप्टर का फर्स्ट बेसिक पॉइंट है, ठीक है। तो कैन यू मूव टू बस नेक्स्ट टॉपिक, ओके, कम आउट द स्ट्रक्चर। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। अब एल्केन में देखिए तो CC बॉन्ड होंगे और CH बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब सभी सिंगल बॉन्ड, तो सभी बॉन्ड कौन से होंगे बच्चा? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा कैसे बनते हैं हमें पता है, इसे फाउंड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेंगे, ठीक है बच्चा। और क्या होंगे? sp3 हैबिट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन बच्चा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ सिंपल मेंबर 154 पिकोमीटर, आर्मस्ट्रांग में हमारी इतनी है। CH की 112 पिकोमीटर, आर्मस्ट्रांग में हमारी इतनी, ठीक है। तो ये तो सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात होगी, ठीक है। नाउ हाइब्रिडेशन अगर sp3 है, sp3 अगर हाइब्रिडेशन को पहले बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे
तो शेप क्या होती है उसकी BSCPR के अकॉर्डिंग भी टेट्राहेड क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप रखते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर बच्चा, हियर द नेक्स्ट। अब एल्केन को अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड करूँ तो दो होते हैं, एक तो स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन। स्ट्रेट मतलब कि देखो प्रोपेन सीधा नॉर्मल। अब एक CH3 अगर मैं नीचे लगा दूं तो ये ब्रांच वाला, ठीक है। समझ आ रहा है? देखिए बच्चों क्योंकि ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ज्यादा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पार्ट होता है थ्योरी का वो ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करते, जस्ट स्ट्रक्चर समझने होते हैं फटाफट से आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक दैट इज स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। ओके, सिंपल फटाफट से MCQ, ताकि भी MCQ में ताकि मजा आएगा आपको करने में ना, वरना बंदा ज्यादा पढ़ते के बोर हो जाता है। MCQ तो बस थोड़ा होता है टच में, पहले हमने ये किया था, तो इसका हम ये आंसर देंगे फटाफट से, ठीक है बच्चा। सो एट द फर्स्ट, जनरल फार्मूला फॉर हेलो एल्केन, सॉरी जनरल फार्मूला फॉर एल्केन इज, अभी तो किया था, फटाफट से CnH 2n+2, तो ऑप्शन 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 थर्ड इज द राइट आंसर बच्चा। ये द सेकंड MCQ फॉर यू, फटाफट से करेंगे। ओके, अब ये कौन सा एल्केन है बच्चा, मैंने अभी बताया, देखो चारों स्टेट में और ये ब्रांच में नीचे आ गया, तो ये ब्रांच चेन हो गया। ऑप्शन में स्टेट है, ब्रांच है, एरोमेटिक, नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन ब्रांच चेन हमारी ऑप्शन सही होगी। सो ऑप्शन सेकंड इज द बी इज द राइट आंसर। तो एक MCQ और करेंगे फटाफट से के, ये कौन है भैया, जल्दी से बता दीजिए। क्या है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, एरोमेटिक है, नन ऑफ द अबव। हरिया इनमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है बच्चा, तो कंपाउंड हो गया अनसैचुरेटेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन किसकी भैया, पहले तो कार्बन की करनी है ना, कार्बन एटम की क्लासिफिकेशन करने हैं एल्केन में, तो ध्यान दीजिएगा। बस कार्बन चार प्रकार के हम इंक्लूड करते हैं एल्केन में, एक तो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन से कहते हैं 2 डिग्री, टर्शरी को 3 डिग्री और क्वाटरनरी को 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। क्लियर है बच्चा, चार तरह के हमारे पास होते हैं कार्बन, ठीक है। प्राइमरी की बात करें सीधा सीधा, जिसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन एटम अटैच है सिर्फ सिंगल कार्बन से अटैच होगा, ठीक है, किससे, 1 कार्बन प्राइमरी, और सेकेंडरी में 2 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्राइमरी में कार्बन होगा सिंगल सी से अटैच, सिंगल कार्बन से, और सेकेंडरी में जो कार्बन है वो अटैच होगा 2 कार्बन से, ठीक है। टर्शरी में क्लियर हो रहा है, 3 कार्बन से, ठीक है। टर्शरी में किससे होगा, टर्शरी में 3 कार्बन से, और क्वाटनरी में 4 कार्बन से, ठीक है बच्चा, क्लियर। रिपीट अगेन, प्राइमरी में 1 कार्बन से, ठीक है, सेकेंडरी में 2 कार्बन से, टर्शरी में 3 कार्बन से अटैच, क्वाटनरी में किससे अटैच होगा, 4 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है बच्चा। देखिए ध्यान से, अब देखिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, अब देखिए इस कार्बन को अगर हम देखें तो एक किस कार्बन में 1 2 3 4 से अटैच है, तो क्वाटनरी हो गया। इसको देखें अगर हम, ये ये एक इस साइड से इसको अटैच है और इसको अटैच है, तो सेकेंडरी हो गया। इसको देखें 1 2 इससे अटैच है और ये थर्ड इससे, तो ये क्या हो गया, टर्शरी कार्बन, तो हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, ये हो गया अपना टर्शरी, ये क्वाटरनरी। तो आपको पता लग गया कि हमारे 4 तरह के होते हैं एल्केन में कार्बन, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। हियर द नेक्स्ट, भैया फटाफट से MCQ करनी है ताकि आपको पता लगे कि पीछे वाला कंसेप्ट आपको समझ आया है या नहीं। इनमें से किसके पास सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन है, जल्दी से देखिए। इसके पास बात करें तो 1 डिग्री कार्बन तो है, ठीक है, तो ये कार्बन तो हो गया हमारा टर्शरी हो गया, ये वाला तो टर्शरी हो गया। हमें प्राइमरी और सेकेंडरी पूछे, इसके पास सिर्फ प्राइमरी है, ठीक है, सिर्फ क्या इसके पास 1 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। 1 डिग्री सिर्फ इसके पास, देखिए ये 1 डिग्री, ये कार्बन सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी 1 डिग्री है, तो यही ऑप्शन हमारी होगी। इसके पास तो टर्शरी कार्बन भी है, ठीक है, कुल मिला के हमारी क्वाटनरी भी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके, इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन फॉर यू, नंबर ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू 1 डिग्री कार्बन, कार्बन से 1 डिग्री कार्बन से अटैच होते हैं बच्चे, अभी तो बताया था सिर्फ एक ही होगा ना, ऑप्शन 2 1 3 4 है, तो बी इज द राइट आंसर बच्चा, ठीक है। कैन यू मूव टू बस नेक्स्ट, अभी तो बच्चा बेसिक बेसिक इजी सी बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। अब देखो मैंने पहले कहा था कि मैं थोड़ा सा आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा, इसमें भी तब कुछ बच्चों का काफी फर्स्ट टर्म में नोमेनक्लेचर जो कंसेप्ट होता है ऑर्गेनिक के क्लियर नहीं होते, तो इसमें थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा फटाफट से, सिंपल सी बात।
एल्केन्स के नोमेनक्लेचर की बात करें, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स। वर्ड रूट, एक कार्बन तो मिथ, दो तो इथ, तीन तो प्रॉप, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स एन, एन एन, ठीक है। इससे हमेशा सफिक्स 1 डिग्री क्या होगा हमारा, एन होगा, तो नाम इसका मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। ये तो काफी आसान लगा होगा आपको, ठीक है। जैसे इसको देखो, एक दो तीन चार कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो गया, बुट, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, ठीक है। इसकी बात अगर हम करें, जिसका नाम अभी बता देता हूँ भैया, देखो नंबरिंग 1 2, ठीक है। नंबरिंग करें भैया इसकी, तो 1 2 और 3। सेकंड पे क्या लगा हमारा, लॉन्गेस्ट चेन हमारा 1 2 3। सेकंड पे क्या लगा हमारा, मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और 3 चेन में तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है बच्चा, ये हमारा हो गया। दैट इज हियर इज आईपीएस इनवॉल्व दैट कंपाउंड, ठीक है। स्पीड में पकड़िए बच्चा, क्योंकि नोमेनक्लेचर में पहले कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, रूल्स पे थोड़ा सा फटाफट बता दें। सबसे पहले हमें क्या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है बच्चा। उसके बाद चेन हमने इस तरह सेलेक्ट करनी होती है कि जो सब्सिट्यूएंट होता है लगा हुआ, जो कि चेन में इंक्लूड नहीं होता, उस पर छोटा नंबर आना चाहिए। अगर कोई एक दो दो तीन नंबर हो तो इसे कोमा से सेपरेट करना है। अल्फाबेट और नंबर को हाइफन से सेपरेट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको नॉइम में क्लियर होगा, ठीक है बच्चा। और अगेन रूल, सब्स्टिट्यूएंट के अगर दो सब एक से ज्यादा आपके पास चेन में सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है बच्चा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा लगे हैं सिमिलर टाइप के, तो हमने डाई ट्राई, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए यूज करना है टेट्रा, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंटेन मोर देन वन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इन दिस केस हमने कौन सी चीज सेलेक्ट करनी है, इसमें ज्यादा कार्बन साइड चेन में आ रही है, ठीक है बच्चा, पेरेंट चेन के मुकाबले वो चेन हमने पेरेंट मानी जिसमें ज्यादा के आ रहे सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं, ठीक है बच्चा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहे हैं ना। अगर आपको डाउट है बच्चा तो आप एग्जांपल्स के लिए, अगर सर एग्जांपल ज्यादा बताओ तो मैंने पिछला कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा बस। तो स्टूडेंट्स विल राइट देयर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर डेफिनेटली। ओके, जैसे सिंपल सी बात है, सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। 6 कार्बन की चेन सीधी सबसे लॉन्गेस्ट बन रही है, तो हेक्सेन आ गया। सेकंड में देखो क्या लगा, मिथाइल, थर्ड पे इथाइल, तो एबीसी में पहला क्या आता है, ई, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फा बेटिकल ऑर्डर, एबीसी में सबसे पहले क्या आता है, ई, और हमारे पास इथाइल और मिथाइल है, पहले ई आता है, इसलिए मैंने पहले क्या दिया, 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल। याद रखिए, नंबर और नेम में हाइफन, ठीक है, हाइफन, नंबर और नेम में हाइफन। तो मिथाइल 6 कार्बन चेन में, वर्ड रूट है सिंगल बॉन्डेड ए, तो नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है बच्चा। ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हरियप हरियप हरियप। 5 कार्बन चेन में ले लिए हमने, ठीक है, गुड। सेकंड पे 2 मिथाइल लगे हैं, फोर्थ पे मिथाइल, तो देखो सेकंड में 2 यानी कि नंबर में कोमा टू, ठीक है। और 4 पे लगा है 4, कितने हो गए, 3 हो गए, तो ट्राई लगे, क्या है, मिथाइल हमारे सब्सिट्यूएंट है, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल भैया। 5 कार्बन तो बोल हमारा पेन, सिंगल बॉन्ड पेंटेन, सो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन इज द राइट नेम दैट कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल सा एमसीक्यू, फटाफट से एक ही एमसीक्यू हमारे पास है। इसका नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। देखो नाम कैसे बताएंगे भैया, पहले लिख लेते हैं आपके लिए, फिर ऑप्शन से मैच करेंगे, CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, CH। तो नंबरिंग रूल हमारा कहाँ से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट पे छोटा नंबर, 1 2 3 4। 2 पे कौन लगा हमारा, मिथाइल, बोरूट हमारा 4 का मैंने तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है 8, 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द आंसर। ओके, हियर द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है बच्चा। अच्छा, डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली। ओके, नाउ द कंसेप्ट इज कंफर्मेशन। आपको बता दूं कि आपके सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंफर्मेशन सिर्फ, जैसे सिलेबस में कौन सी सिर्फ C2H6 दैट इज इथेन की कंफर्मेशन आपके सिलेबस में है, ठीक है बच्चा। ब्यूटेन आपके सिलेबस से कट ऑफ कर दी गई है, ठीक है। तो हम वही करेंगे कंफर्मेशंस के बारे में। अगर हम देखें कंफर्मेशंस क्या होती हैं, आइसोमर डिफर होते हैं बाय द रोटेशन। जैसे देखो, रिवॉल्व करना होता है एटम्स को, रिवॉल्व, सिग्मा बॉन्ड वाले को रिवॉल्व किया जाता है, ठीक है।
ईमान बस सिग्मा बॉन्ड वाले के बाद पाई तो घूम के ही ब्रेक हो जाएगा ना, ठीक है। अब एल्केन्स में कंफर्मेशन इनफाइनाइट हो सकती है, हम कभी काउंट नहीं कर सकते बच्चा, ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू आएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन विल बी देयर इन एल्केन्स, ठीक है। रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री, रिमेंबर, कंप्लीटली फ्री रोटेशन नहीं हो सकती सिंगल सिंगल बॉन्ड में, ठीक है बच्चा। ओके ओके, नाउ हियर इट इज हिंडर्ड बाय अ स्मॉल एनर्जी बैरियर। केबल से कंफर्मेशन होती है, उनको कौन रोकता है? एनर्जी बैरियर रोकता है। अप्रोक्सीमेटली 1 to 20 किलो जॉल की एनर्जी का बैरियर होता है, ठीक है, इतनी एनर्जी में चाहिए होती है प्रॉपर रोटेशन के लिए, ठीक है। अभी होती क्यों है बच्चा? वाई दिस एनर्जी? ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन। इन्हें हम क्या कहते हैं? सीधा यहीं पे आते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन का वर्ड बहुत यूज होगा आपका, एंगल स्ट्रेन, दैट इज ऑन टॉर्शनल स्ट्रेन एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो मोटी मोटी। ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। सीधा बच्चा, अब यहाँ से मेन बात पकड़ना मेरी। इथेन की करते हैं C2H6, ठीक है। दो कार्बन है, एक को हमने स्टेशनरी मान लेना और एक को क्या करना है? रिवॉल्व कराना है, रोटेट अबाउट देयर एक्सिस, ठीक है, कार्बन कार्बन एक्सिस। मैंने पहले बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन हो सकती है, ठीक है, हम सिर्फ दो को ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, वो बता देते हैं। इथेन की कौन सी होती है? एक एक्लिप्स होती है और एक स्टैगर्ड होती है, ठीक है। ये हम सोर्स और से रिप्रेजेंट भी करते हैं, न्यूमैन की, वो साइड से सोर्स है न्यूमैन, ठीक है, दोनों की फिनोमिना से हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। दो केस में मानते हैं एक्सट्रीम कौन कौन से? मैंने पहले बताया, एक्लिप्स और स्टैगर्ड, ठीक है। राइट डाउन, सी है वन कंफर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स आर क्लोज, नजदीक होंगे उसे हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स कंफर्मेशन। जिसमें थोड़े से फार अपार्ट होंगे उसे हम कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन, ठीक है बच्चे, एक बार रीड आउट कर लीजिए। एक्लिप्स कौन सी है? जिसमें हाइड्रोजन क्लोज होते हैं, ठीक है, कार्बन एटम की, और स्टैगर्ड जिसमें दूर होते हैं, ठीक है। नाउ हियर अगर हम 100 हर्ट्ज की बात करें, अगर हम 100 हॉर्स की बात करें बच्चा, किसकी? 100 हॉर्स की। तो 100 हॉर्स में क्या होता है? फ्रंट कार्बन शोन एट द लो, जो आगे वाला कार्बन हम शो करते हैं लोअर एंड पे, और जो रियर कार्बन है अपर एंड पे, ठीक है। ईच कार्बन एटम के पास कौन होंगे? 3 हाइड्रोजन एटम डेफिनेटली अटैच होंगे, ठीक है बच्चे, ये बात याद रखना जो होगी आपको स्ट्रक्चर में। देखिए जरा, एक्लिप्स, एक कार्बन बेस, ठीक है। ये 3 CH3 लगे हैं, 3 CH3, इसमें भी कुछ इस प्रकार से ही है, 3 CH3, ठीक है। बट इसमें थोड़े से दूर दूर है हाइड्रोजन कार्बन, इसमें थोड़ा सा पास है, ठीक है। ठीक है बच्चा, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, देखो आप कैसे करोगे यार, सर याद कैसे रखें, वो मुश्किल होने, देखो इस वाले केस में इसको देखो और इसको देखो, इसमें क्या बने ऐसे करके हैं, दोनों वाई की फॉर्म, इसमें देखो एक ऐसे है, एक ऐसे, और सेकंड में क्या होगा? सेकंड में एक वाई हमारा उल्टा होगा इस प्रकार से, और एक वाई हमारा इस प्रकार से होगा, देख सकते हैं बच्चा, ये देखो दोनों उल्टे वाई, तो स्टैगर्ड, सिमिलर वाई, तो हमारी एक्लिप्स कंफर्मेशन, याद रखने का सिंपल सिंपल सीधे फंडा बच्चा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, कैन यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक? हियर द नेक्स्ट वन। टॉपिक वही है, बट जो पहले हमने किसकी 100 और सीखी थी, हम करेंगे न्यूमैन की प्रोजेक्शंस, किसकी करेंगे? न्यूमैन की प्रोजेक्शंस देखेंगे, ठीक है। ये द न्यूमैन प्रोजेक्शंस फॉर यू। तो कहते हैं कि मॉलिक्यूल को हमने देखना है बॉन्ड हेड ऑन से, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को हेड ऑन से, क्योंकि ना इसमें देखना आगे तक एग्जैक्टली क्लियर होगा स्ट्रक्चर से, ठीक है। जो हमारी आंख के पास कार्बन होगा उसे हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और जो रियर कार्बन होगा, जो दूर होगा, उसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पॉइंट से पास वाला, दूर वाला सर्कल से, ठीक है। तो जो लाइंस होंगी जो रिवॉल्व कर रही होंगी, इसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड से करेंगे डोनेट, ठीक है। रिमेंबर द लाइंस रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो क्या डोनेट करेंगी? बॉन्ड ऑफ द कार्बन क्लोज टू अर्थ, ठीक है, जो पास वाला बॉन्ड होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो लाइन होंगी टू सर्कमफ्रेंस डिनोट द बॉन्ड, जो दूर होंगे, ठीक है, फार्दर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस मतलब कि आउटसाइड वाली, ठीक है बच्चा। सेकंड में ये डिस्टेंस होता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का, और एक्लिप्स में ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। डाइहेड्रल एंगल दोनों में 0 डिग्री, सॉरी दोनों में नहीं, एक्लिप्स में स्पेशली 0 डिग्री होता है, ठीक है। नाउ सी हियर न्यूमैन प्रोजेक्ट, स्टैगर्ड फॉर्म में डाइहेड्रल देखो भैया, 180 पे पहुंचा हुआ है, किस पे? 180 पे, ठीक है। ये रियर कार्बन और ये नियर कार्बन, ठीक है, पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। रिमेंबर बच्चा, रियर कार्बन दूर वाला सर्कल से, पास वाला पॉइंट से, ठीक है। ये होगी हमारी स्टैगर्ड कंफर्मेशन, देखिए जरा, ये हमारा दूर वाला कार्बन, ये हमारा नियर वाला कार्बन,
ठीक है, ये हमारे बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, क्लियर है बच्चा? डाउट है तो पूछ सकते हो आप। एक्लिप्स में देखिए पास 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 से पास पास से पास पास। ठीक है बच्चा, ये होगी हमारी एक्लिप्स कंफर्मेशन। तो अगर आप देखिए, इसके अलावा हमारी होती है, मैं लिखा है स्क्यू गॉच भी होती है, ठीक, कंफर्मेशन। ठीक है, बट हम ज्यादा से देते हैं, दैट इज ऑन एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड पे। तो ठीक है स्टूडेंट, हमारे दो कंफर्मेशन होगी, जो हमने सॉहॉट से भी कर ली, न्यूमैन से भी कर ली। दैट इज फॉर कंफर्मेशन ऑफ इथेन, दैट इज स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स। रिमेंबर वन थिंग, these confirmations आर इंक्लूडिंग द सिलेबस। उसके बाद अगर बुक्स देखोगे तो आपके बुक्स में दैट इज confirmation of butane is also given, but that are not included in your syllabus of second term। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी बताई थी आपको पहले भी, कि रिमेनिंग कंफर्मेशन को हम स्क्यू कंफर्मेशन कहते हैं। ठीक है, एक्लिप्स और स्टैगर्ड के अलावा जो है शो करेंगे। ठीक है, ओके। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्टेबिलिटी की, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा स्टेबल हमारी स्टैगर्ड कंफर्मेशन होती है। ठीक है, फिर स्क्यू वाली एक्लिप्स, क्योंकि हाइड्रोजन पास पास होते हैं ना भैया कार्बन के, तो रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा है। ठीक है, स्टैगर्ड में वो क्या है, देखो मैक्सिमम दूरी पे होंगे तो मिनिमम रिपल्शन होगी, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। एक्लिप्स में मैंने पहले ही बता दिया, पास पास होंगे तो रिपल्शन मैक्सिमम तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी जो है उनकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी बच्चा। ठीक है, तो हियर द नेक्स्ट वन। ओके, सिंपल सिंपल सिंपल, अभी मैंने कहा था। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कंफर्मेशन ऑफ एल्केन इज पॉसिबल। बच्चा इनफाइनाइट, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है ना, 10 100 1000 नहीं भैया, इनफाइनाइट। वी कांट ऑल द कंफर्मेशन बच्चा। ठीक है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। हियर द नेक्स्ट एक एमसीक्यू और करते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर बच्चा, अभी बताया मैंने, स्टैगर्ड एक्लिप्स स्क्यू, स्टैगर्ड स्क्यू एक्लिप्स, स्टैगर्ड स्क्यू एक्लिप्स, लेस देन का साइन है बच्चा, देख लेना। ऑल इन इक्वल स्टेबिलिटी। इसकी बात करें, मैंने बताया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि टू कार्बन हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। उसके बाद हमारी स्क्यू आती है, सबसे अनस्टेबल हमारी एक्लिप्स होती है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बोथ आर एट मिनिमम डिस्टेंस अपार्ट, एक्लिप्स सबसे कम। सो एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन बच्चा, इट इज क्लियर दैट ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स बच्चा मजे से करेंगे, डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी 100 टाइम्स, नो इश्यू। ठीक है, करें अब। अब अक्सर कर आप तो अब एल्केन पे आए हो बच्चा। एल्केन तो पहले भी कर रहे थे, बट थोड़ी मोटी मोटी बातें बताई थी आपको। ठीक है, अब हम चलेंगे, एल्केन्स के बेसिक बता दिए, अब एल्केन्स हमने बनाने के मेथड्स करने हैं बच्चा, पार्ट वन। ठीक है, एल्केन्स के मेथड। तो पहले हम बनाएंगे एल्केन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, फिर हम बनाएंगे बच्चा अल्काइल हाइड से, उसके बाद बनाएंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये तीन मेथड्स हम पहले करेंगे एल्केन्स को बनाने के। ठीक है, ओके। पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रो, अनसैचुरेटेड से मैंने पहले बताया डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली। ठीक है, क्योंकि मैं बताया कि पेट्रोलियम या नेचुरल गैस तो मेन सोर्स होते हैं हमारे एल्केन्स के। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो बच्चा, पहले सीधा थोड़ी 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 पढ़ेंगे, बस ज्यादा से समझेंगे रिएक्शन वाले पार्ट पे। ठीक है, किसमें एल्कीन्स और एल्काइंस को हम हीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, हमारे पास क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करते रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम भी, और निकल भी हम यूज कर सकते हैं, कोई भी कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसको क्या कहते हैं रिएक्शन को, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एल्कीन और एल्काइंस को हीट रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, रानी निकल की क्वालिटी, रानी निकल से इस टेम्परेचर पे, तो उसे नेमिंग रिएक्शन कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड सैवेटियर-सैंटरन रिएक्शन। ठीक है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो देखिए बच्चा आपको समझ आएगा रिएक्शन से। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्पेसिफिक पार्ट हमारा क्या होता है, रिएक्शन वाला। देखिए एल्कीन जनरल फार्मूला दिस, एल्केन दिस, H2 ऐड किया, देखिए ये इथेन ली। अब हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये बॉन्ड को जाना पड़ेगा, क्योंकि एक H हमारा आएगा, देखिए मैं बताता हूँ, एक H हमारा इस कार्बन के साथ, एक हमारा इस कार्बन के साथ लग गया, क्योंकि सी की वैलेंसी 4 है, तो बॉन्ड को अल्टीमेटली बीच में से निकलना पड़ेगा। ये क्या बन गया हमारा, इथीन टू इथेन। रिमेंबर आपको पेपर में कन्वर्जन पूछ सकते हैं बच्चा, इथीन टू इथेन कैसे बनता है, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फॉर्म प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। ठीक है स्टूडेंट, हियर कैन यू मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, हियर अब हम किससे बना रहे हैं बच्चा, एल्काइन से बना रहे हैं। ठीक है, किससे बना रहे हैं, एल्काइन से। एल्काइन में कोई इशू नहीं है बच्चा, सेम ही फंडा है, बस आप 2s2 ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐड कर दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिएगा। ठीक है,
हेयर्स फ्रॉम इथेन, तो हाइड्रोजन तो अल्टीमेटली दोनों बॉन्ड हमारे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, रिमूव हो जाएंगे, दोनों बॉन्ड यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है बच्चा। ये बन गया इथाइन टू इथेन बन गया, ठीक है। फिर बच्चे हमने क्या बना लिया, इथाइन टू इथेन। सिमिलरली आप ऐसे ही प्रोपाइन टू प्रोपेन भी बना सकते हो बच्चा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने क्या बनाए हैं, यहाँ पे एल्केन्स हमारे बनाए हैं, ठीक है। तो जितना किया थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। हियर द फर्स्ट वन फॉर यू। इथाइलिन की रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन के साथ, मतलब कि इथाइन यानी कि इथीन। निकल की प्रेजेंस में क्या मिलेगा, मीथेन, इथीन, इथेन और ब्यूटेन बच्चा। इथाइलिन यानी कि मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बच्चा, हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंस ऑफ राने निकल, राने निकल की प्रेजेंस में क्या मिलेगा बच्चा, देखिए बॉन्ड हमारा डबल से सिंगल बन जाएगा। एक एच यहाँ पे आ गया, एक एच यहाँ पे आ गया, सिंपल। ये आपका बन गया इथेन। सो क्लियर है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर बच्चा, ठीक है। तो हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। ओके, द क्वेश्चन इज this CH3 CH double bond CH CH3, that is butadiene is there. They act with X mole of hydrogen in the presence of Rani nickel to form butane. हमें X निकालना है भैया, कितने मोल्स होंगे X, क्या वो 3 मोल होंगे, 2 मोल होंगे, 1 मोल होगा, 10 मोल होंगे। तो बच्चा फटाफट से रिएक्शन कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। मैंने पहले देखो हमारा क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो हमारा देखिए हमें क्या करना है इसमें, इथीन यानी कि डबल बॉन्ड से हमें जाना है सिंगल बॉन्ड की तरफ, ठीक है। तो आपके माइंड में यानी कि इसके लिए हमारा सिर्फ 2 हाइड्रोजन सिर्फ हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, यानी 1 मोल H2 का। तो देखिए जैसे अब इसमें H2 ऐड करोगे तो राना निकल की ब्रांच में बताइए, रिएक्शन तो लिखी हुई, मैं सीधे ऐड करके बताता हूँ। ये एक H हमारा देखो इसके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसके बाद एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वाला बॉन्ड है ये हमारा निकल जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2। ये हमारा हो गया क्या, फॉर्मेशन। कितने मोल चाहिए हमारे, 1 मोल चाहिए अगर हमने ब्यूटेन से ब्यूटेन बनाना है इन द प्रेजेंस ऑफ रानी निकल एंड हाइड्रोजन। So as per the demand of question, option C is the right answer sheet। तो बच्चे ये था हमारा हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट लेक्चर। तो हमने मेनली इसमें क्या क्या किया, देखिए हमने सिर्फ साइक्लोएल्केन्स के बारे में पता किया, जनरल फॉर्मूले के बारे में किया, एक टॉपिक किया दैट इज कंफर्मेशन ऑफ इथेन, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्लिप्स डायग्राम की स्टेबिलिटी की, ठीक है। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उठाई, एल्केन बनाने के मेथड किए हैं बच्चा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे जो टॉपिक की इंपॉर्टेंस है बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा इसके अगले मेथड करेंगे कि अल्काइल हाइड से कैसे बनता है एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क इट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, ठीक है। So thank you.